Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Tatsavitra Varenayam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम। Let's open the second part of Yoga Vashishta and page number 241. And we are starting with Sarg number 122. And in these Sargs, we are learning about the Saptabhumis also. And right now, in the previous Sarg, there was a conversation between Raja Bali and Guru Brihaspati. Okay. So this Sarg number 122 is Pind Prakaran Par Brihaspati Bali Samvad. So continuation of that conversation between those two. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार बृहस्पति ने राजा बलि से कहा था, वह तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है। जब तक हृदय में संसार की सत्यता है, तब तक जैसे कर्म करेगा वैसा ही शरीर धरेगा। सो हृदय में संसार की सत्यता। So as long as we think that this manifested world is real, we're going to keep on putting impressions on our chit and we'll keep coming back. Okay. So whether the objects or relationships, okay, these emotions, जब तक हृदय में संसार की सत्यता है, तब तक जैसे कर्म करेगा वैसा ही शरीर धरेगा। हे राम, जिस वस्तु को चित्त देखता है उसकी ओर अवश्य जाता है। उसका संस्कार उसके हृदय में होता है और जिस पदार्थ को सत्य जानता है उस पदार्थ का संस्कार स्थिर हो जाता है। जैसे मोर के अंडे में शक्ति है और जब समय आता है तब नाना प्रकार के रंग उसमें प्रकट होते हैं, वैसे ही चित्त का संस्कार भी समय पाकर जागता है। हे राम, चित्त अज्ञान से उद्भूत है। Okay, अज्ञान is what? Avidya. When we forget who we are, sure, that is the start of this whole manifested world. उद्भूत। फिर बृहस्पति ने कहा, हे राजन, बीज पृथ्वी पर उगता है, आकाश में नहीं। जैसा बीज पृथ्वी में बोया जाता है वैसा ही फल होता है। यहाँ अहम रूप अपना होना ही पृथ्वी है। जीव जैसी जैसी भावना से कर्म करता है वैसा वैसा चित्त रूपी शरीर पृथ्वी पर प्रकट होता है और फिर उसमें फल होता है। उन कर्मों के अनुसार देह रख वह सुख दुख भोगता है। ज्ञानवान आकाश रूप है। आकाश में बीज कैसे उपजे? बीज भावना से अज्ञान रूपी पृथ्वी में उगता है। बलि ने पूछा, हे देवगुरु, आपने कहा कि जीव जीता हो अथवा मृतक, इसे अपनी भावना ही से अनुभव होता है। तो जब ये मृतक हुआ और इसकी पिंड आदि में भावना ना हुई, तब फिर इसकी देह कैसे होती है? बृहस्पति बोले, हे राजन,
पिंड दान आदि क्रिया ना हो, पर उसके हृदय में भावना हो और उसी समय किसी ने पिंड दान किया, तो भी वह जो हृदय में भावना है वही कर्म रूप है और उसी से देह भासित होती है। और जो उसके हृदय में भावना नहीं और किसी बांधव ने इसके लिए पिंड दान किया, तो भी इसको देह भासित होती है, क्योंकि वह भी इसकी वासना में स्पंदन है। हे राजन, जो अज्ञानी जीव हैं और जिनको अनात्म में आत्म बुद्धि है, उनके कर्म कहाँ गए? वे जो कर्म करते हैं वही उनकी चित्त रूपनी भूमि भूमि में उगते हैं। उनके शरीरों की क्या संख्या है? वे वासना रूपी अनेक शरीर ज्ञान बिना स्वपनवत रखते हैं। बलि बोले, हे देवगुरु, ये निश्चय करके मैंने जाना है कि जिसको निष्किंचन की भावना होती है वह निष्किंचन पद को प्राप्त होता है और जगत की ओर से शिला की भांति हो जाता है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही स्वरूप हो जाता है। जब जगत से पत्थर या संवेदन रहित हो तब मुक्त हो। बृहस्पति बोले, हे राजन, निष्किंचन को जब जानता है तब जीव जगत की ओर से जड़ हो जाता है। जगत के ना फुरने ही का नाम जड़ता है। ऐसा जीव केवल सार पद में स्थित होता है। जिसे गुण डिगा न सके उसे जानिए कि निष्किंचन पद को प्राप्त हुआ है। वही निसंदेह मुक्त है। हे राजन, जब तक जगत की सत्यता चित्त में है तब तक वासना है, और जब तक वासना है तब तक जगत। जगत के अभाव बिना शांति नहीं होती। स्वरूप के परमाद से चित्त हुआ है, चित्त से वासना हुई है और वासना से संसार हुआ है। इससे इस वासना को त्यागो। जब कोई वासना ना उठे तब निष्किंचन भाव हो और शांति मिले। हे राजन, जिस युक्ति और क्रम से ये निष्किंचन रूप हो वही करना चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार से सुरपुर में असुर नायक को सुर गुरु ने जो पिंडदान आदि क्रिया बताई वह मैंने तुमको सुना दे। चित अभाव प्रतिपादन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, चाहे जीता हो चाहे मृतक, जो कुछ इसके चित्त के साथ छू जाएगा उसका अनुभव ये अवश्य करेगा। जैसे बोर के अंडे में रस होता है तो वह समय पाकर विस्तार पाता है, वैसे ही इसके भीतर जो वासना का बीज है वह चाहे प्रकट नहीं भासित होता तो भी समय पाकर अंकुरित होता है। जब तक चित्त है तब तक संसार है, और जब चित्त नष्ट होता है तब सब भ्रम मिट जाता है। हे राम, चित्त असत्य है तो विश्व भी असत्य है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा में विश्व का भ्रम है। हे राम, हमको ना चित्त भासित होता है ना विश्व। मैं भी आकाश हूं और तुम भी आकाश रूप हो। ये चित्त स्वरूप के प्रमाद से उपजता है। जैसे जहां काजल होता है वहां श्यामता भी होती है, वैसे ही जहां चित्त होता है वहां वासना भी होती है। जब ज्ञान रूपी अग्नि से वासना भस्म हो जाए तब चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है और जीव संज्ञा निवृत्त होती है। हे राम, चित्त के उपशम का उपाय मुझसे सुनो, उससे चित्त का निर्वाण हो जाएगा। ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं उनसे चित्त का नाश हो जाएगा। उनमें से 3 भूमिकाएं तो मैंने तुमसे क्रम से कही हैं और 4 कहने को बाकी हैं। हे राम, प्रथम 3 भूमिकाओं में से एक भी जिसको प्राप्त होती है उसको महापुरुष जानो। उसके मान और मोह निवृत्त हो जाते हैं, उसे संग दोष नहीं लगता, विचार स्थिति से उसकी इच्छा नष्ट हो जाती है, राग द्वेष नहीं रहता और वह सुख दुख में सम रहता है। ऐसा अमूढ़ पुरुष अव्यय पद को प्राप्त होता है। तीसरी भूमिका में
इतने गुण प्राप्त होते हैं और चित्त का नाश हो जाता है। तब संसार नहीं दिखाई पड़ता। जैसे दीपक लेकर देखिए तो अंधकार नहीं मिलता। पंचम भूमिका वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब तृतीय भूमिका पूर्ण दृढ़ होने पर दृढ़ अभ्यास से चौथी भूमिका उदित होती है, तब अज्ञान नष्ट हो जाता है और चित्त में सम्यक ज्ञान का उदय होता है। तब वह पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह शोभा पाता है। उस योगी का चित्त आदि अंत रहित निर्विभाग चैतन्य तत्व में स्थित होता है और वह सबको सम देखता है। जिस योगी को चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है, उसके विविध भेदभाव दूर हो जाते हैं और अभेद सर्व आत्म भाव का उदय होता है। उसको जगत स्वपन सा भासित होता है और इंद्रियों का व्यवहार भी स्वपनवत हो जाता है। जैसे जिसे सुषुप्ति होती है, उसे उस काल में खाना पीना रस से रहित हो जाता है, वैसे ही चतुर्थ भूमिका वाले का व्यवहार रस से रहित होता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे ही उसको आत्मा का प्रकाश उदित होता है और उसकी सब कल्पना नष्ट हो जाती है। ना किसी पदार्थ में राग रहता है, ना किसी से द्वेष। राग और द्वेष संसार सागर में डुबाने वाले हैं। इष्ट पदार्थ में ना राग होता है और ना अनिष्ट में द्वेष। इससे वह संसार समुद्र में गोते नहीं खाता, उसके चित्त को कोई मुग्ध नहीं कर सकता। हे राम, जब तक तृतीय भूमिका होती है, तब तक उसकी जागृत अवस्था होती है। जब चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है, तब संसार स्वप्न हो जाता है। तब वह सारे जगत को क्षण भंगुर और नाशवान देखता है और दृष्टा दर्शन दृश्य की भावना का अभाव हो जाता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का लक्षण कहिए। तुर्यावस्था और तुर्यातीत पद मुझसे कहिए। गुरु शिष्य को उपदेश करते नहीं उबते। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तत्व का विस्मरण, वस्तुओं की भावना और क्षणिक वस्तुओं को सत्य की तरह जानना ही जागृत है। पदार्थों में भाव अभाव की सत्यता और जगत को मिथ्या भावना मात्र जानना स्वप्न कहलाता है। और जागृत और स्वप्न जिसमें लय हो जाए, वही सुषुप्ति है। जब ज्ञान से भेद की शांति हो जाए और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का अभाव हो, ऐसी निर्मल स्थिति तुर्यावस्था है। हे राम, अज्ञानी जीव जगत को वर्षा काल के मेघ की तरह देखते हैं, क्योंकि जगत उनको दृढ़ होकर भासित होता है। पर जिसको चतुर्थ भूमिका प्राप्त हुई है, वह जगत को शर्त काल के मेघ की तरह क्षण भंगुर देखता है। जिसको पंचम भूमिका प्राप्त हुई है, वह शर्त काल के मेघ नष्ट हुए की भांति देखता है। जैसे शर्त में निर्मल आकाश होता है, वैसे ही उसको निर्मल दिखाई देता है। इन तीनों का वृतांत सुनो। अज्ञानी संसार को जागृत की तरह देखता है और उसको जगत की दृढ़ सत्यता भासित होती है। इससे उसे राग द्वेष उपजता है। चतुर्थ भूमिका वाला संसार को ऐसे देखता है जैसे शर्त काल का मेघ वर्षा से रहित होता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि होती है, वैसे ही उसको जगत की सत्यता नहीं भासित होती, क्योंकि उसकी स्मृति स्वप्न की होती है। वह जगत को स्वप्नवत देखता है। इससे उसको राग द्वेष नहीं उपजता। पंचम भूमिका पर पहुंचने वाला जगत को सुषुप्ति की तरह देखता है। जैसे शर्तकालीन मेघ नष्ट होकर फिर नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ही उसको संसार का भान नहीं होता और उसकी चेष्टा स्वाभाविक होती है। जैसे कमल स्वाभाविक ही खुलता और मुंद जाता है, वैसे ही वह कुछ यत्न नहीं करता। चेष्टा में जैसा प्रतियोगी स्वाभाविक प्राप्त होता है, वही करता है। जैसे कमल के खिलने का प्रतियोगी सूर्य जब उचित हुआ, तब कमल खिल गया
और जब मूंदने की प्रतियोगी रात्रि हुई तब मूंद किया, उसको कुछ खेद नहीं। वैसे ही उस पुरुष की अहम ममता से रहित स्वाभाविक चेष्टा होती है। हे राम, अहमता ममता रूप जागृत से वह पुरुष सुषुप्त हो जाता है और संपूर्ण भाव रूप जो शब्द और अर्थ हैं उनका उसको अभाव हो जाता है। उसका अशेष शेष का मनन नष्ट हो जाता है। उसको पशु पक्षी मनुष्य देवता भला बुरा इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थों की भावना नहीं रहती। उसकी द्वैत कलना नष्ट हो जाती है। उसे एक ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है, संसार नहीं भासता। हे राम, अहमता रूपी तिल से संसार रूपी तेल उपजता है और अहमता रूपी फूल से संसार रूपनी गंध उपजती है। संसार का कारण अहमता ही है। जिस पुरुष की अहमता नष्ट हो जाती है वह इंद्रियों के इष्ट को पाकर हर्षित नहीं होता और अनिष्ट के प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता। वह अपने को ऐसे नहीं जानता कि मैं खड़ा हूं, बैठा हूं अथवा चलता हूं। वह अपने को सर्वदा आकाश रूप जानता है। वह न भीतर देखता है न बाहर, न आकाश को देखता है न पृथ्वी को, सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है। उसको भिन्न कुछ नहीं दिखता। वह दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों का साक्षी रहता है। वह अहंकार का भी साक्षी, इंद्रियों का भी साक्षी और जगत का भी साक्षी है। इनके साथ उसका स्पर्श कभी नहीं होता। जैसे ब्राह्मण चांडाल को स्पर्श नहीं करता, जैसे बीज से अंकुर होता है फिर अंकुर से डालें बनती हैं, इसी प्रकार सब पदार्थों का परिणाम है, पर उनमें आकाश ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि उनके साथ उसका स्पर्श नहीं होता। वैसे ही वह पुरुष दृष्टा दर्शन दृश्य से अतीत है। जैसे मरुस्थल में जल असत्य है, वैसे ही उस पुरुष की दृष्टि में त्रिपुटी असत्य है। उस पुरुष की त्रिपुटी और अहमता नष्ट हो जाती है। इससे भेद बुद्धि भी नहीं रहते। इसी से वह शांत निर्मल जगत से सुषुप्त चैतन्य घनता से पूर्ण और सर्वदा शांत रूप रहता है। जिन नेत्रों से लोग संसार देखते हैं उनसे वह अंधा हुआ है। अर्थ ये कि जिस मन से फुरना होता है उसका उसने नाश किया है। और यदि भय क्रोध अहंकार मोह आदि विकार उस पुरुष में होते भी हैं तो उसके हृदय को स्पर्श नहीं करते। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है परंतु आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता, वैसे ही उस मनुष्य को कोई विकार स्पर्श नहीं करता। हे राम, उस पुरुष के संपूर्ण संशय नष्ट हो गए हैं और वह सर्वदा स्वरूप में स्थित और शांत रूप है। आत्मा से भिन्न वह किसी सुख की वांछा नहीं करता और उसके सब संकल्प मिट चुके हैं। उसे आत्मा से भिन्न कुछ नहीं प्रतीत होता। वह जागृत की तरह दीख पड़ता है पर सर्वदा जागृत से सुषुप्त है। नेक्स्ट सर्ग छठी भूमिका वाले व्यक्ति के लक्षण। वशिष्ठ बोले, हे राम, तीसरी भूमिका पर्यंत वह जागृत है और चतुर्थ भूमिका में जागृत अवस्था को स्वप्नवत देखता है। पंचम भूमिका वाला संसार से सुषुप्त होता है और छठी भूमिका वाला तुरिया पद में स्थित होता है और सर्वदा अक्रिय होता है, अर्थात किसी क्रिया में नहीं बंधता। वह सर्वदा आनंद रूप है, भिन्न होकर आनंद को नहीं भोगता, आप ही आनंद रूप है। केवल अपने आप अपने में ही स्थित और सर्वदा निर्वाण रूप है। हे राम, सब कर्म व शास्त्र विधि से करता दिखाई पड़ता है पर हृदय में शून्य है, उसका किसी से लगाव नहीं। जैसे आकाश में सब पदार्थ हैं पर आकाश का स्पर्श किसी से नहीं, वैसे ही सब क्रिया उसमें विद्यमान दिखाई पड़ती है तो भी वह हृदय से किसी को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उसको कर्म बंधन में डालने वाला अहंकार नष्ट हो गया है। वह केवल शांत रूप है। जिन मात्र में अहम भाव का उत्थान ही अज्ञान है
और वही दुखदायक है। जब अहम भाव निवृत्त हो जाता है, तब कोई कर्म स्पर्श नहीं करता, उसको जगत दिखाई पड़ता है। चिन्ह मात्र में अहम भाव का उत्थान ही अज्ञान है और वही दुखदायक है। जब अहम भाव निवृत्त होता है, तब कोई कर्म स्पर्श नहीं करता। यद्यपि उसको जगत दिखाई पड़ता है, तो भी वास्तव में वह नहीं देखता, क्योंकि उसको सर्वत्र ब्रह्म ही भासित होता है। वह खाता है पर नहीं खाता, देता है पर नहीं देता, लेता है पर कभी किसी से कुछ नहीं लेता, चलता है परंतु कभी नहीं चलता। हे राम, जो देश काल पदार्थ हैं, उन सब में वह आत्म भाव रखता है। यद्यपि उसमें प्रत्यक्ष चेष्टा दिखती है, तो भी उसके हृदय में कुछ नहीं। जैसे सपने में खाता पीता लेता देता अपने को देखता है और जागने पर सबका अभाव हो जाता है, वैसे ही जो पुरुष परमार्थ सत्ता में जगा है, उसको गुण या क्रिया अपने में नहीं भासित होते। वह जो करता है उसमें अभिलाषा नहीं रखता, उसके सब चेष्टा स्वाभाविक होती है, अपने निमित्त उसे कुछ करना नहीं। ऐसे भगवान ने भी कहा है कि वह सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। आकाश पृथ्वी सूर्य ब्राह्मण हाथी श्वान चंडाल आदि में आत्म भाव देखता है। सब आकारों को मृग तृष्णा के जलवत देखता है कि इनका अत्यंत अभाव है। दृष्टा दर्शन दृश्य भी उसको आकाशवत भासित होते हैं, और वह निर्मल आकाशवत शांत रूप है। अहम भाव रहित वह केवल चिन्ह मात्र में स्थित है। वह ग्रहण या त्याग से अतीत सर्व कल्पना कलना से रहित निर्वाण स्वच्छ शुद्ध आकाश रूप स्थित अहम मम आदि चिद ग्रंथि उसकी कट गई है। अनात्म में अहम अभिमान उसका नष्ट हो जाता है, वह केवल शांत रूप रहता है। सो दिस इज द सिक्स्थ स्टेज, छठी भूमिका। जैसे क्षीर सागर से मंदराचल पर्वत निकलकर शांत रूप हुआ, वैसे ही राग द्वेष रूपी क्षोभ करने वाले अंतःकरण रूपी समुद्र से निकल गया। तब शांत रूप अक्षोभ्य होकर परम शोभा से शोभित होता है। जैसे विश्वकर्मा ने सूर्य मंडल रचा है और वह प्रकाश मंडित है, वैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश से वह प्रकाश पाता है। जैसे चक्र फिरता फिरता रह जाता है और शांत होता है, वैसे ही वह अज्ञान से फिरता फिरता ठहर कर सदा शांति को प्राप्त होकर अपने आप से प्रकाशित होता है। जैसे निर्वात दीपक प्रकाशित होता है, वैसे ही कलना रूपी पवन से रहित पुरुष अपने आप से प्रकाशमान होता है और सर्वदा निर्मल और एक रस रहता है। जैसे घट के भीतर और बाहर शून्य है, वैसे ही शरीर के भीतर बाहर आत्मा है। जैसे जल में घट रखिए तो उसके भीतर बाहर जल होता है, वैसे ही वह मानव अपने रूप से भीतर बाहर पूर्ण हो रहा है और एक रस है। वह द्वैत कलना को नहीं प्राप्त होता और उस पद को पाकर आनंदित होता है। जैसे कोई मारे जाने के लिए पकड़ा गया हो और उसकी रक्षा हो, तो वह बड़े आनंद को प्राप्त होता है। वैसे ही पुरुष आनंद को प्राप्त होता है। जैसे कोई आदि व्याधि से छूटा आनंद को प्राप्त होता है, वैसे ही वह ज्ञानवान आनंद को प्राप्त होता है। जैसे कोई मंजिल चलने से थका हुआ शैया पर विश्राम करे और आनंद को प्राप्त हो, वैसे ही ज्ञानवान को आनंद मिलता है। जैसे पूर्णमासी का इंद्र अमृत से आनंद में होता है, वैसे ही पुरुष अपने आनंद से परिपूर्ण रहता है। जैसे काष्ठ के बिना अग्नि धूम्र से रहित प्रज्वलित होती है, वैसे ही ज्ञानवान अज्ञान रूपी धूम्र से रहित शोभा पाता है। हे राम, जब वह संसार की ओर देखता है, तो उसे अग्नि से जलता हुआ अपने से भिन्न देखता है। वह ज्ञान रूपी शैल के ऊपर स्थित होकर संसार को जलता देखता है। हे राम, ये जो कहा है कि जगत को जलता देखता है, वह ऐसे भी नहीं फुरता कि मैं ज्ञानी हूं और ये जगत है।
स्वरूप की अपेक्षा से कहा है कि जगत उसको दुखदाई लगता है। वह अनंत से भी परे परमानंद को प्राप्त हुआ है और सत असत से रहित जो अपना आपा है उसमें स्थित है। जैसे पर्वत भीतर बाहर अपने आप में स्थित और एक रस है, वैसे ही वह पुरुष एक रस है। वह जगत में जागृत होकर चेष्टा करता है और हृदय में जगत की भावना से रहित है। उस पद में वाणी की गति नहीं, फिर भी कुछ कहता हूं सुनो। कोई उसे ब्रह्म कहते हैं, कोई चैतन्य कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, कोई साक्षी कहते हैं। काल वाले उसी को काल कहते हैं। ईश्वरवादी ईश्वर कहते हैं, सांख्य वाले प्रकृति इत्यादि संज्ञाओं से उसका निर्देश करते हैं। सब उसी के नाम है, उससे भिन्न नहीं। उस पद को संत जन जानते हैं। हे राम, ऐसे पद को पाकर वह अपने आप से शोभित होता है। जैसे मणि के भीतर बाहर प्रकाश रहता है, वैसे ही वह पुरुष भीतर बाहर से शोभित है और अपने स्वरूप से सदा संतुष्ट। जो पुरुष छठी भूमिका में स्थित है, उसके ये लक्षण होते हैं कि वह संसार से सुषुप्त होकर स्वरूप में सावधान रहता है और उसका जीव भाव जाता रहता है। जैसे घट की उपाधि से घट आकाश परिच्छिन्न भासित होता है और जब घट भग्न हुआ तब घट आकाश महाकाश में समा जाता है। वैसे ही अहंकार रूपी घट के भगन होने पर, सो भगन ओवर हियर मीन्स टूटने पर, आत्मा ही भासित होता है। आत्मबोध वाले व्यक्ति को पंचभूतों का ज्ञान नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसके अनंतर जब उस पुरुष को सप्तम भूमिका प्राप्त होती है, तब वह अपने को आत्मा ही जानता है। उसे पंचभूतों का ज्ञान नहीं रहता। तब शेष आत्मत्व मात्र होता है और दृश्य का ज्ञान नहीं रहता। बल्कि वह भी ज्ञान नहीं रहता कि विश्व मेरे आश्रय से फुरता है। देह सहित हो अथवा विदेह, उसकी आत्मा से उत्थान कभी नहीं होता। जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही वह आत्म स्वरूप में स्थित होता है और उसकी चेष्टा भी स्वाभाविक होती है। जैसे बालक पालने में अपने अंग स्वाभाविक हिलाता है, वैसे ही उसकी खान पान आदि चेष्टाएं स्वाभाविक ही होती हैं। जैसे काठ की उतली तागे के हिलने से चेष्टा करती है, वैसे ही प्रारब्ध वेग के तागे से उसकी चेष्टाएं होती हैं। उसको अपनी कुछ चाह नहीं रहती। हे राम, सप्तम भूमिका वाला जैसी अवस्था को प्राप्त होता है, उसे वही जानता है और उसे कोई नहीं जान सकता। जिसका चित्त सत पद को प्राप्त हुआ है, वह भी उस अवस्था को नहीं जान सकता। जिसको वह पद प्राप्त हुआ है, वही उसे जानता है। हे राम, जीवन मुक्त का चित्त सत पद को प्राप्त होता है और वह तुरिया पद में स्थित होता है। उसका चित्त निर्वाण को प्राप्त होता है और तुरिया अतीत पद को प्राप्त होकर विदेह मुक्त होता है। उसमें अहम भाव का उत्थान कदापि नहीं होता। वह सत रूप है पर असत की तरह स्थित है। हे राम, वह मानव उस पद को प्राप्त होता है जिसमें वाणी की गति नहीं, परंतु फिर भी कुछ कहता हूं। वह शुद्ध निर्मल अद्वैत चैतन्य ब्रह्म, काल का भी काल, शुद्ध चिन्ह मात्र और ज्यों का त्यों अच्युत पद है। उस पद को पाकर जीव ऐसा हो जाता है जैसे वस्त्र के ऊपर मूर्ति लिखी हो। वैसे ही ये उत्थान से रहित होता है और उसको अहम ब्रह्म का उत्थान भी नहीं रहता। समसरण भाव प्रतिपादन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये सप्त भूमिकाएं जो तुमसे कही हैं, इन्हीं से ज्ञान की प्राप्ति होती है, अन्य साधनों से नहीं। हे राम, जब पुरुष ज्ञानवान हो तब जानो कि उसकी वृत्ति प्रथम भूमिका में स्थित हुई है। इससे तुम भूमिका की ओर चित्त रूप चरण रखो, तब तुमको स्वरूप की प्राप्ति होगी। हे राम, तीसरी भूमिका, तब सब इच्छाएं निवृत्त होती हैं, केवल एक आत्म पद की चाह रहती है।
यदि उस अवस्था में शरीर छूट जाए तो मनुष्य और जन्म पाकर ज्ञान को प्राप्त होता है, और यदि चतुर्थ भूमिका में प्राप्त होकर शरीर छूटे तो फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि आत्म पद की प्राप्ति होने पर फिर कुछ पाने की चाह नहीं रहती। जन्म का कारण कामना है। जब कुछ इच्छा नहीं रही तब जन्म भी नहीं रहा। जिसको चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है उसको स्वरूप की प्राप्ति होती है, तब फिर इच्छा कैसे हो? जैसे भुना बीज नहीं उगता वैसे ही उसका चित्त ज्ञान अग्नि से भस्म हो जाता है, क्योंकि वह सत्य पद को प्राप्त होता है। इसी से वह जन्म नहीं लेता और मरता भी नहीं। संसार को स्वप्नवत देखता है। पंचम भूमिका वाला सुषुप्त की तरह होता है। छठी भूमिका साक्षी रूप तुरिया पद है। सप्तम तुरिया अतीत निर्वाच्य पद है। हे राम, इतना कहने का प्रयोजन यही है कि वासना का त्याग करो और अचित पद को प्राप्त हो। इसका अभिमान होना ही वासना है। जब इसका अभिमान दूर हो तब शांति होगी, परिच्छिन्न अहंकार न रहेगा। आत्मा के अज्ञान से अहम भाव हुआ है और आत्म ज्ञान से ये लीन हो जाता है। हे राम, जगत एक नदी है, उसमें आधि व्याधि उपाधि रोग तरंगे हैं। See, आधि व्याधि, those are like mental and physical diseases, आधि व्याधि। राग द्वेष रूपी छोटे मच्छ हैं और तृष्णा रूपी बड़े मच्छ हैं। उसमें जीव दुख उठाते हैं। जैसे जल नीचे को चला जाता है वैसे ही मृत्यु के मुख में संसार चला जाता है। उसमें अज्ञान ही जल भरा है। हे राम, तृष्णा से मनुष्य बंधे हैं। इससे तुम हाथी की तरह वैराग्य और अभ्यास रूपी दांतों से तृष्णा रूपनी जंजीर को काटो। हे राम, तृष्णा रूपनी सर्प ने विषय रूपी फुतकार से विचार रूपी बेल को जलाती है। इससे जीव रूपी किसान दुख पाता है। इससे तुम वैराग्य रूपी अग्नि से उस सर्पनी को जलाओ। हे राम, तृष्णा दुखदायिनी है। जब तक तृष्णा है तब तक संतों के वचन हृदय में स्थान नहीं पाते। जैसे दर्पण पर मोती नहीं ठहरता वैसे ही तृष्णावान के हृदय में संतों के वचन नहीं ठहरते। तृष्णा के इतने नाम हैं: तृष्णा, अभिलाषा, इच्छा, फुरना, संस्कृति। ये सब इसी के नाम हैं। कामना रूपी मेघ ने ज्ञान रूपी सूर्य को ढका है, इससे वह नहीं चमकता। जब विचार रूपी पवन चले तब इच्छा रूपी मेघ नष्ट हो जाए और आत्म रूपी सूर्य का साक्षात्कार हो। हे राम, ये जीव आकाश का पक्षी है, पर कर्म में इच्छा रूपी धागे से बंधा है। इससे उड़ नहीं सकता और परमात्म पद को प्राप्त नहीं होता। ये कामना ही से दीन है। जब इच्छा नष्ट हो तब आत्म स्वरूप प्राप्त हो। इससे तुम कामना का नाश कर आत्म परायण हो, अर्थात विषय संसार से वैराग्य और आत्म अभ्यास करो। हे राम, ये जो मैंने तुमसे भूमिका का क्रम कहा है, इसमें जब आए तब ज्ञान की प्राप्ति हो, पर जीव इसको तब प्राप्त होता है जबकि एक हथनी को जीते जो एक वन में रहती है। महामत रूप उसके दो पुत्र हैं जो अनेक जीवों को मारकर अनर्थ करते हैं। उसके जीतने से सब जगत जीता जाता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ऐसी मतवाली हथनी कौन है और कहाँ रहती है? उसके दांत और पुत्र कौन है? कैसे वह मरती है, कैसे उत्पन्न हुई है और कौन वन है? ये सब मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इच्छा रूपनी हथनी और शरीर रूपी वन है। वह मन रूपनी गुफा में रहती है। इंद्रियां उसके बच्चे और संकल्प विकल्प दांत हैं, उनसे वह छेदती है। हे राम, एक नदी है जिसका प्रवाह सदा चला जाता है। उसमें दो मच्छ रहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। समश्रुति ही नदी है जिसमें राग द्वेष मच्छ रहते हैं, वे नष्ट नहीं होते। हे राम, वे मच्छ तब नष्ट हों जब संसार रूपी जल ना रहे। उसके सुकृत और दुष्कृत दो किनारे हैं।
उसमें चिंता रूपी ग्रह रहता है, कर्म रूपी लहरें हैं, उनमें जीव रूपी तृण आकर भटकता है। इस तृष्णा रूपनी विष बेली का नाश करो। हे राम, तृष्णा रूपी अंकुर को बढ़ाना घटाना अपने ही अधीन है। जो अंकुर को जल दो तो बढ़ता जाता है, और जो ना दो तो जल जाता है। सुफुरन रूपी जल देने से तृष्णा रूपी अंकुर बढ़ता जाता है, और ना देने से स्वरूप के अभ्यास द्वारा जल जाता है। हे राम, तृष्णा रूपी बड़ा मच्छ है, जो धैर्य आदि के मांस का भक्षण करने वाला है। उसे वैराग्य रूपी कंडी और अभ्यास रूपी दांतों से नष्ट करो। हे राम, कामना का नाम बंधन है, और अनिच्छा का नाम मुक्ति। हे राम, एक सुगम उपाय कहता हूं जिससे तृष्णा नष्ट हो जाएगी। निज अर्थ की भावना करो, तो उस भावना से शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी जय होगी और तुम सर्वोत्तम पद को प्राप्त होगे। फिर तुम्हें वासना ना रहेगी, शरीर की चेष्टा स्वाभाविक होगी, और सब संकल्प नष्ट हो जाएंगे। संवेदन, स्फुरन या अहंकार के अभाव से तुरिया पद की प्राप्ति। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि निज अर्थ की भावना से वासना नष्ट हो जाएगी और शीघ्र ही आत्म पद की प्राप्ति होगी। वासना तो चिरकाल से चित्त में स्थित है, वह एकाएक कैसे नष्ट होगी? आप कहते हैं कि वासना का नाश होने से जीव जीवन मुक्त होता है, पर जिसकी वासना नष्ट होगी उसकी देह कैसे रहेगी? वासना बिना चेष्टा कैसे होगी, और जीवन मुक्त पद कैसे प्राप्त होगा? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मेरे वचनों को जो कानों के भूषण हैं, सुनने से दरिद्रता ना रहेगी। निज अर्थ के धारण से संशय नष्ट हो जाएंगे और आत्म पद की प्राप्ति होगी। उस निज अक्षर के तीन अर्थ हैं। एक तो अन्य के अर्थ हैं कि पांच भौतिक देह से तुम्हारा स्वरूप विलक्षण है, और दूसरा अर्थ विरुद्ध है, अर्थात देह जड़ और तम रूप है, और तुम्हारा स्वरूप आदित्य वर्ण और तम से परे है। हे राम, जब तुमने ऐसी धारणा की कि मैं आत्मा हूं और यह देह आदि अनात्मा है, तब देह से मिलकर इच्छा कैसे रहेगी? मतलब ये कि अभिलाषा ना करोगे, क्योंकि जब तक जाना नहीं तब तक इच्छा है। तीसरा अर्थ ये है कि सबका अभाव है, अर्थात ना मैं हूं और ना कोई जगत है। जब ऐसे जाना, तब किसकी इच्छा रहेगी? जो तुम अपने को देह से विलक्षण आत्मा जानोगे, तो भी अविद्याकृत तम रूप शरीर की इच्छा ना रहेगी। देह तम रूप है और तुम आदित्य वर्ण अर्थात प्रकाश रूप हो। तुम्हारा और इसका क्या संयोग? जैसे सूर्य मंडल में रात्रि नहीं दिखती, वैसे ही जब तुम अपने को प्रकाश रूप जानोगे, तब तम रूप संसार ना दिखेगा। तब शरीर की चेष्टा स्वाभाविक होगी और तुम में कुछ चेष्टा ना होगी। जैसी अर्ध निद्रित की चेष्टा होती है, वैसी ही चेष्टा होगी, और तुमको बालक की तरह अभिमान ना होगा। जैसे बालक की उन्मत्त चेष्टा होती है, वैसे ही तुम्हारी चेष्टा भी स्वाभाविक होगी। हे राम, यदि तुम ये चाहो कि ये सुख हो और ये दुख ना हो, तो कदापि वह ना होगा। जो कुछ शरीर का प्रारब्ध है वह अवश्य होता है, परंतु ज्ञानवान के हृदय से संसार की सत्यता जाती रहती है, और स्वाभाविक चेष्टा होती है, इच्छा नहीं रहती। हे राम, जैसे कोई व्यक्ति किसी देश को जाता है और पहुंचने का समय थोड़ा हो तो वह मार्ग के स्थान देखता भी जाता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, वैसे ही चित्त को आत्म पद में लगाओ। ऐसा शरीर पाकर यदि आत्म पद न पाया, तो कब पाओगे? जो आत्म पद से विमुख है, वह वृक्ष आदि के जन्म पाएगा। इससे हे राम, चित्त आत्म पद में रखो और स्वाभाविक कामना बिना चेष्टा करो। कामना ही दुखदा है। जब इच्छा नष्ट होती है, तब उसी को ज्ञानवान तुरिया पद कहते हैं। जहां जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव हो, वही तुरिया पद है। हे राम, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं जहां ना पाई जाएं, वही तुरिया पद है।
जब संवेदन, स्फुरन या अहंकार का अभाव हो जाए, जब तुरिया पद प्राप्त होता है। हे राम, अहंकार का होना दुखदायक है। जब इसका नाश हो तभी आनंद आता है। आत्म पद से भिन्न जो माया की रचना है, उससे मिलकर जीव अपने को जानता है कि मैं हूं। यही अनर्थ है। इससे अहंकार को त्यागो। जिसको देख कर ये अहंकार फुरता है, उसका निज अर्थ की भावना से नाश करो, और जो आत्म पद से भिन्न भासित होता है, उसे असत जानो। यही निज अक्षर का अर्थ है। जो कुछ संसार भासित होता है, उसको स्वप्न मात्र जानो। इसको सत्य जानकर इसकी चाह करना ही अनर्थ, और मिथ्या जानकर चाह ना करना कल्याण है। हे राम, मैं ऊंची बाह करके पुकारता हूं, पर मेरे वचन कोई नहीं सुनता कि इच्छा ही संसार का कारण है, और चाह से रहित होना ही परम कल्याण है। जब जीव इच्छा रहित होता है, तब शांत पद को प्राप्त होता है। निरीह होने पर आत्मा ही भासित होता है, जो आनंद रूप सम और अद्वैत है। उसमें जगत का अभाव है। हे राम, मोह की बड़ी महिमा है। हृदय में जो आत्म रूपी चिंता मनी स्थित है, उसको विस्मरण करके मूर्ख अहंकार रूपी कांच को ग्रहण करता है। हे राम, तुम निरभिमान होकर चेष्टा करो। जैसे यंत्र की पुतली में अभिमान नहीं होता और वह चेष्टा करती है, वैसे ही प्ररब्ध वेग से तुम्हारी चेष्टा होगी। ये अभिमान तुम ना करो कि ऐसे हो और ऐसे ना हो। जब ऐसे होगे तब शांत पद को प्राप्त होगे, गिरातीत आनंद प्राप्त होगा। जब तक इंद्रियों के विषयों की तृष्णा है, तब तक जन्म मृत्यु का बंधन है। इससे पुरुष प्रयत्न यही है कि तृष्णा को नष्ट करो। कर्म के फल की तृष्णा ना हो और कर्म के करने की भी इच्छा ना हो। इन दोनों को त्याग कर स्वरूप में स्थित हो रहो। बल्कि ऐसा भी निश्चय ना हो कि मैंने त्याग किया है। हे राम, जिस पुरुष ने कर्म को त्याग दिया और अहंकार सहित है, उसने पुण्य और पाप सब कुछ किया है। और जिसमें अहम भाव नहीं है, वह चाहे जैसे कर्म करे तो भी कुछ नहीं करता, वह बंधन में नहीं पड़ता। जो ना करने में अभिमान सहित है, उसको करता देखते हैं, वह बंधन में पड़ा है। हे राम, ऐसे आत्मा को जानकर अहम मम का त्याग करो। ऐसे संवेदन के त्यागने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। स्मृति उसकी होती है जिसका अनुभव होता है, पर जिसका अनुभव नहीं, उसका त्याग करना सुगम है। अनुभव प्रत्यक्ष देखने को कहते हैं। तुम्हारे स्वरूप में जगत नहीं है तो अनुभव क्या हो। ये पदार्थ जो तुमको भासित होते हैं, उनके कारण को जानो। इनका कारण अनुभव है। जब इनका अनुभव ही असत्य है, तब स्मृति कैसे सत्य हो। रस्सी में सर्प का अनुभव हुआ, फिर स्मरण किया कि वहां सर्प देखा था। सर्प का अनुभव ही मिथ्या है, तो फिर उसका स्मरण कैसे सत्य हो। इससे जो वस्तु असत्य है, उसको त्यागने में क्या यत्न है। जब प्रपंच को मिथ्या जाना, तब तुमको कोई कर्म बंधन का कारण ना होगा। चेष्टा स्वाभाविक होगी और राग द्वेष जाता रहेगा। जैसे शर्त काल की बेली सूख जाती है और उसका आकार दिखाई पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा चित्त देखने में आएगा, और चित्त का धर्म जो राग द्वेष है, वह जाता रहेगा। वह चित्त सत्य पद को प्राप्त होगा। जब सबका विस्मरण होता है, उसको शिव पद कहते हैं। वह परम पद ब्रह्म शब्द अर्थ से रहित केवल चिन्ह मात्र अद्वैत है। उसमें अहम मम का त्याग करके स्थित रहो। संसार इसी का नाम है कि मैं हूं और ये मेरा है। इसको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे राम, जब तक अहम मम का संवेदन है, तब तक दुख नहीं मिटते। जब यह संवेदन मिटता है, तब आनंद मिलता है। ये मेरा उपदेश है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। Let's stop it here today. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय
पूर्णमेव विशेष्यते। ओम शांति 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 ओम। थैंक यू वेरी मच।